आज भी मेरे साथ है खड़ा, आने वाले कल में भी होगा। उड़ती हुई तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। ऐसा कोई भी अस्त्र शस्त्र अभी तक नहीं बना जो विश्वासियों के विरुद्ध खड़े हो सकता हो। प्रभु का वचन कहता है, ईसायास नबी का ग्रंथ 54 का 17वां पद कहता है, 54 का 17वां पद कहता है, कोई भी अस्त्र शस्त्र तुम्हारे विरुद्ध खड़ी नहीं हो सकती, और जितने भी जुबान तुम पर झूठे आरोप लगाएंगे, तुम उन झूठे जुबानों का दमन करोगे। प्रभु का वचन कहता है, ऐसा कोई शस्त्र अभी तक ना बना जो कर सकेगा तुम्हारा और मेरा सामना। यह प्रभु में विश्वास के अनुसार दिया गया प्रतिज्ञा है। इसको हम स्वयं क्लेम करेंगे अपने लिए, अपने परिवारजनों के लिए, अपने प्रियजनों के लिए। बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका। बीमारी बस तेरा सर झुका, तेरा मुझ पर असर ना चल सका। ऐसा कोई शस्त्र ना बना जो कर सकेगा मेरा सामना। उड़ते हुए तूफानों में तू ही मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान, उड़ते हुए तूफानों में तेरी मेरी चट्टान, बढ़ती हुई लहरों में तेरे कदमों के निशान। प्रभु, तेरी आराधना, तेरी स्तुति, तुझे वंदना हम करते हैं, अपने आप को तुझे समर्पित करते हैं। जिस प्रकार से हमने इससे आगे के सेक्शन में सुना, तू बढ़े मैं घटूं, प्रभु हम में बढ़ता जाए, उनकी इच्छाएं हम में पूरी होती जाए। हमारी इच्छा पूरी होने से अच्छा उनकी इच्छाएं हमारे जीवन में पूरी होती जाए। हमारी स्वतंत्रता हम प्रभु के हाथ में सौंपकर उनकी इच्छाओं के अनुसार हम काम करें, उनकी इच्छाओं के अनुसार हम जी सकें। समर्पित करें, सब कुछ प्रभु के पास समर्पित करें।
विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। पूरे हृदय से अपने पापों के लिए क्षमा मांगे। जितने भी पाप हमने प्रभु के विरुद्ध किए हैं, जितने भी बार हम लोगों ने एक दूसरे के विरुद्ध पाप किए हैं, मनुष्य जाति एक दूसरे के विरुद्ध पाप किए हुए सभी पापों को भी प्रभु के पास पश्चाताप करें। हम लोग उस दृश्य को सामने लाए जहां पर अंधा व्यक्ति, उसको पता चलता है यीशु बहुत सारे लोग और शिष्यों के साथ रास्ते पर चलते जा रहे हैं, उसी को पार करके जा रहे हैं, और एक अंधा व्यक्ति बैठा हुआ, उसको आवाज सुनाई देती है, उसको पता चलता है वहां पर यीशु है। वो चिल्ला करके उठता है और बोलता है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। ये बारतिमेउस नाम का अंधा व्यक्ति, जितना लोग उनको चुप करने बोलते, उतना ही जोर से चिल्ला उठता, बोलता, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करना। उस अंधे व्यक्ति के हृदय के भावनाओं को देखकर यीशु से चंगा करता है। उसी भावनाओं के साथ हम लोग उसी यीशु के सामने आए, जो दिव्य रूप में परम प्रसाद में शरीर, रक्त, आत्मा, ईश्वरीयता, बॉडी, ब्लड, सोल एंड डिविनिटी में इस परम प्रसाद में उपस्थित है। हम लोग उससे दया याचना करें, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित करें, अपनी बीमारी को समर्पित करें, अपने परिवारजन को समर्पित करें, पूरे मानव जाति को यीशु तेरे पास समर्पित करते हैं। और हम सब मिल करके प्रभु की स्तुति करते हुए हम उसे पुकार कर कहते हैं, यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर, यीशु दाऊद के पुत्र हम पर दया कर,
यीशु दाऊद के पुत्र, हम पर दया कर। हे अनंत पिता, मैं अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा, ईश्वरता को तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे अब्बा पिता, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर तू पावन है, सर्वशक्तिमान है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम के द्वारा सभी रोगी बीमारियों को मैं यीशु के नाम से कहता हूँ, यीशु आपको चंगा करता है। उसी अधिकार के द्वारा जो प्रभु ने हमें मत्ती 10:1 में दिया है, उसी अधिकार के द्वारा जो विश्वास करने वालों को प्रभु ने मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17 से 20 में दिया है। प्रभु ने कहा वो रोगियों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। उसी के अनुसार यीशु के नाम से मैं प्रत्येक रोगी जो इस सेशन में है और हमारे परिवार में जितने भी लोग रोगी हैं, उन सभी के ऊपर यीशु के नाम से मैं हाथ रखता हूँ और मैं चंगाई के लिए प्रार्थना करता हूँ। सभी बीमारियों की, दुष्ट आत्माओं को, सभी बीमारी के कीटाणुओं को यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के वचन की अग्नि के द्वारा, जिस प्रकार से प्रभु का वचन यिर्मयाह 23:29 कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, वो उस हथौड़े की तरह है जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। और जिस प्रकार से पेंटेकोस्ट के दिन में अग्नि के रूप में पवित्र आत्मा आया, उसी अग्नि को लेकर के, उसी अग्नि की शक्ति के द्वारा मैं प्रत्येक शरीरों से सभी कीटाणु और सभी शैतान की शक्ति, सब प्रकार की बीमारी को मैं जला के राख करता हूँ। सभी बीमारी के जड़ों को यीशु के नाम से मैं जला के राख करता हूँ। बी हील्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु का वचन कहता है, बुक ऑफ विजडम कहता है, उसने जड़ी बूटी से नहीं बल्कि अपना वचन भेजकर उन्हें चंगा किया। और प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ 107:20 कहता है, He sent out his word and healed them and delivered them from destruction. उन्होंने अपना वाणी भेजी और उन्हें चंगा किया है। और जो गड्ढों में कीड़े हैं उनको गड्ढों में से निकाला है। और एक शब्द के द्वारा, वचनों के द्वारा प्रभु ने बहुतों को चंगाई दिया, छुटकारा दिया यीशु के नाम से। उसी वचन को मैं आपके जीवन में बोलता हूँ, उसी वचन को मैं आपके शरीरों में बोलता हूँ, उसी वचन को मैं आपके और हमारे परिवारों में बोलता हूँ। मैं उसी वचन को पूरी मानव जाति में बोलता हूँ। यीशु के नाम से प्रत्येक रोगी चंगे हो जाएं, विशेषकर उन सभी रोगी जो संसार भर में बीमार हैं, लेकिन उनके पास मेडिकेशन के लिए पैसा नहीं है। प्रभु अपने हाथों को उन पर बढ़ा दे और उन्हें चंगाई दे दे। प्रभु यीशु उन्हें चंगा कर, उन्हें तेरे हाथों से, तेरे 5 घावों के द्वारा, जिस प्रकार से ईसायाह नबी का ग्रंथ कहता है, by his wounds
उनके घावों के द्वारा तुम चंगे हो गए हो। यीशु के नाम से उसी वचन को मैं प्रत्येक रोगी और हमारे परिवार के प्रत्येक रोगियों के ऊपर भेजता हूं और बोलता हूं, By his wounds you are healed। यीशु के घावों के द्वारा आप चंगे हो गए हैं। अपने बीमारी जगह में क्रूस का चिन्ह बनाए। इसमें महान छुटकारे की शक्ति है। पूरी मानव जाति बंधन में बंधे हुए सभी मानव जाति को मुक्त करने के लिए प्रभु ने मुझे और आपको अभिषेक दिया है। बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। प्रभु का आत्मा मुझ पर है क्योंकि उसने मुझे अभिषेक किया है। हम लोग प्रभु के वचन को स्तोत्र ग्रंथ, भजन संहिता, ईसायास नबी का ग्रंथ, ईसायास नबी का ग्रंथ 61 का 1 को हम लोग को क्लेम करेंगे। ईसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 61 का 1। बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है क्योंकि उसने मेरा अभिषेक किया है। उसने मुझे भेजा है कि मैं दरिद्रों को सुसमाचार सुनाऊं, दुखियों को ढाढ़स बंधाऊं, बंदियों को छुटकारे का और कैदियों को मुक्ति का संदेश सुनाऊं। इसी वचन के अनुसार प्रभु ने आपको इस वचन क्लेम करने के द्वारा छुटकारा का शक्ति प्रत्येक के ऊपर आई है। इसलिए जिसे मैं छुटकारे के लिए, डिलीवरेंस के लिए, शैतानिक शक्तियों को तोड़ने के लिए प्रार्थना करता हूं, आप भी हाथ बढ़ा करके अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए प्रार्थना करिए और जरूर आपके विश्वास के द्वारा प्रभु आपको और पूरे परिवार को, पूरी मानव जाति को प्रभु छुटकारा देंगे। प्रभु यीशु के नाम से सभी शैतानी शक्तियों को, सभी रोग की शक्तियों को, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं के ऊपर मैं अधिकार लेता हूं यीशु के नाम से। और उसी वचन की शक्ति के द्वारा जो प्रभु ने मुझे और आपको प्रत्येक को यीशु के नाम से अभिषेक करके विश्वास के द्वारा मार्कुस 16 और 17 में दिया है, और उसी विश्वास के कारण यीशु के नाम से यीशु ने हमें प्रत्येक जन को अधिकार दिया है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 8, प्रभु ने आदेश दिया, रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिंदा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दो। इसी अधिकार के द्वारा सभी नरक दूतों को, शैतान की दूतों को, शैतान की शक्तियों को, सभी अशुद्ध आत्माओं को यीशु के नाम से मैं हमसे, हमारे परिवार से बांधता हूँ, निकालता हूँ, यीशु के चरणों में फेंक देता हूँ, वहां यीशु के लहू से बांधता हूँ ताकि वापस ना आए। In the name of Jesus Christ of Nazareth, I bind and I cast out you negative spirits of sudden deaths and accidents, suicides, murders, fights, quarrels, addiction, sicknesses, cardiac arrest, heart attack, strokes, anger, irritation, aspersions, divorce, separation, Jezebel spirits, masturbation, pornography, unholy, unnatural relationships, addictions, and all kind of negative spirits. In the name of Jesus, I bind you and cast you out from us and each of our family members. To Jesus Christ's feet I send you in Jesus' name, and bind them with the blood of Jesus. Never to return. Remain there till the second coming of Jesus Christ. Let the Lord do justice to you. संत बेनेडिक्ट के साथ मिलकर के हम लोग प्रार्थना करते हैं। क्रुक्स सक्रा सित मिहि लुक्स non braco sit mihi dux vade retro setana num quam suade mihivana sunt mala quelibas ipse vene nabibas। संत अंतोनी के साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं। Behold the cross of the Lord, begone all evil, for the lion of the tribe of Judah, the root of David has conquered. Alleluia, alleluia, alleluia। संत मखायल के साथ मिलकर के प्रार्थना करते हैं। Saint Michael the archangel, defend us in the day of battle. Be a safeguard against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray. And do thou, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits that prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. All you negative spirits, I bind you and cast you out by the power of the blood of Jesus. From us and without leaving anybody, each of our family members, in Jesus' name, from the compound and every object to Jesus Christ's feet only, I send you.
divinely at the feet of Jesus with the blood of Jesus, never to return, to remain until the second coming of Jesus. Let the Lord do justice to you. पवित्र आत्मा का अभिषेक को ग्रहण करिए। एक नई अग्नि, एक नई ऊर्जा आपके ऊपर उतरती है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं पुराने नियम में परमेश्वर ने क्या किया, मूसा से, मोसेस से अभिषेक को लेकर के 17 लोगों को और अभिषेक दिया। परमेश्वर ने मूसा से अभिषेक को लिया और 70 लोगों को अभिषेक दिया ताकि मूसा के साथ वो भी काम करे, वो भी कुछ दायित्व निभाए। वैसे ही इस समय इस परम प्रसाद में जो नए मूसा है, जो यीशु है, नए नियम के मूसा है, मोसेस है, यीशु है, उनसे अभिषेक को लेकर, पवित्र आत्मा का अभिषेक को लेकर के प्रभु आपके ऊपर भी वही अभिषेक भेजता है ताकि आप भी जिस प्रकार से पुराने नियम के मूसा के साथ 70 लोगों ने दायित्व निभाया, वैसे ही आप भी नए नियम के मूसा यीशु के साथ परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ दायित्व उठाए, उसके राज्य के लिए काम करे, उसके वचन के लिए काम करे, सुसमाचार प्रचार के लिए काम करे। इसी का अभिषेक, इसी का बपतिस्मा मुझे और आपको मिला है। यही अभिषेक यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं और आप और हमारे परिवार के ऊपर उतरे और प्रभु हमें पवित्र आत्मा से परिपूरित करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मरिया कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वे आदि में थी अब है अनंत काल तक सदा रहेगी आमीन। इस क्रूस के चिन्ह के द्वारा हे प्रभु हमें सभी शैतानी शक्तियों से रक्षा कर, हमें बचा। हे प्रभु तू ही हमारा ईश्वर है, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आपका होमवर्क रहेगा रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8, रोमन्स चैप्टर 8, रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8। ये है पवित्र आत्मा में जीवन के बारे में, लाइफ इन द स्पिरिट। इसको लेकर के हम लोग कल मैं होमवर्क देना भूल गया था, इसलिए आज ये थोड़ा लंबा है। हम लोग कल और आज को लेकर के इसी को करेंगे। रोमियो के नाम का पत्र अध्याय 8, इसको हम लोग होमवर्क के रूप में कल सेशन से पहले इसको पूरा जरूर करिएगा। प्रेज द लॉर्ड। कल हम लोग फिर से आएंगे प्रभु की आराधना स्तुति करने के लिए 7:30 बजे, वचन और अभिषेक, प्रार्थना और आराधना के साथ हम लोग आएंगे। इस समय प्रभु की स्तुति, महिमा, आराधना करते हुए हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग प्रभु के वचन को क्या बोल रहे थे? स्तोत्र ग्रंथ 139, स्तोत्र ग्रंथ 139 क्या कहता है? कोई ऑडियो ऑन करके बोलिए तो हम लोग क्या गा रहे थे? स्तोत्र ग्रंथ 139, स्तोत्र ग्रंथ 139, 139, साम 139 केवल गा रहे थे, नाच रहे थे, लेकिन उसका एक मतलब है याद करना, वचन को याद करना। वचन को याद करने के लिए हम लोग गाते हैं। क्या था? बाइबल उल्टा पलटा रहे हैं फिर भी नहीं मिल रहा है। जल्दी 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 जल्दी। क्या था? क्या था? भूल गए। उस दिन कोई पूरा घेरा लगाया जा रहा था
कोई उड़ने के जगह हवाई जहाज बन रहा था, भूल गए कौन था, कौन सा था वचन? ऑडियो ऑन करिए शर्ली। ईश्वर ने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। वेरी गुड, यही वचन है। तूने मुझे, ईश्वर ने नहीं, तूने बोलिए, ईश्वर ने, तूने मुझे आगे पीछे घेर रख रहा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भागकर मैं कहाँ जाऊं। चलिए इसको एक बार और करते याद रखिए, ये स्तोत्र ग्रंथ 139 है, साम 139। इसको याद रखेंगे, केवल गाएंगे नहीं लेकिन इसको याद करना है। हम लोग जितने भी वचन गाते हैं इसीलिए है ताकि आप उसको याद कर सके, ठीक है? तो हम लोग इसको गाएंगे एक बार और प्रभु की स्तुति के साथ हम लोग इसको एक्शंस में करेंगे। मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। करिए, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। पहाड़ों में चढ़ूं तू वहाँ है, गुफाओं में छिपूं तू वहाँ है, पहाड़ों में चढ़ूं तू वहाँ है, गुफाओं में छिपूं तू वहाँ है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझे पर रखे रखा है, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं, तेरी आत्मा से भाग कर मैं कहाँ जाऊं। शैतान से डरने लगे हैं, शैतान से डरने लगे हैं, नहीं डरना है, क्यों? शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, वो तो पहले से हारा हुआ, वो तो पहले से हारा हुआ, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का
यीशु की स्तुति करो भागेगा, आत्मा की स्तुति करो भागेगा। वो तो पहले से हारा होगा, वो तो पहले से हारा होगा। शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा, शैतान का सामना करो भागेगा। वो तो पहले से हारा होगा, वो तो पहले से हारा होगा, वो तो पहले से हारा होगा। सभी महिमा आदर सम्मान स्तुति प्रशंसा परमेश्वर की होवे आज और अनंत काल तक। आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सब कुछ है यीशु। Praise the Lord, brother. Praise the Lord. यो मेरा